हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल फ्रॉम कायाकल्प लेजर क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की, स्पेशली थ्रेड्स की। थ्रेड्स का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि हम तो थ्रेड्स, ये हमारे कहीं भी टांका लगता है उसमें भी यूज़ होते हैं। ये डिजॉल्वेबल थ्रेड्स होते हैं। पॉलीडाइऑक्सोन नाम का एक सब्सटेंस होता है, ये शुगर मॉलिक्यूल है एक तरह का। तो ये यूज़ होता है आमतौर पे। इसमें थ्रेड्स में दो तरह के थ्रेड्स होते हैं। एक होता है मोनो थ्रेड्स, जिसको हम स्मूथ थ्रेड्स कहते हैं। एक होता है कॉग थ्रेड, जो कांटेदार, जो जैसे वायर नहीं होती कांटे वाली, वैसे उसमें कांटे लगे होते हैं। वो सेल्फ रिटेनिंग होते हैं, जहाँ पर स्किन को खींच के छोड़ दिया। जैसे ये स्किन में ये लंबे लंबे होते हैं, यहाँ से लेके एक कान के पीछे तक, यहाँ तक जाएंगे। और क्योंकि ग्रेविटी के साथ हमारा चेहरा नीचे की तरफ ढीला हो जाता है, तो उसको जैसे हमने ये देखो ऐसे खींच के ऊपर को टाइट कर देते हैं स्किन को, तो उससे स्किन को थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। और नीचे से फाइब्रोसिस होके और कोलेजन फॉर्मेशन होके वो स्किन वहाँ पर रुक जाती है। और इतने में 2 महीने में जब तक ये स्किन का सिस्टम चलता है, रिपेयर चलती है, तब तक वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। अपना काम ख़त्म करके वो चले जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। अगर शरीर में पड़े भी रहें तो उनका कोई नुकसान नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि वो शुगर के बने हुए हैं और टिश्यू में ही घुल मिल जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, उसका कोई एडवर्स रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आमतौर पे स्मूथ थ्रेड्स, जहाँ पर डबल चिन हो गई, आपके यहाँ पर कहीं के झुर्रियाँ पड़ रही हैं कहीं पे, वहाँ पर स्मूथ थ्रेड्स दिए जाते हैं, ताकि जहाँ पर स्किन सॉफ्ट हो गई है वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल सके, वहाँ पर कोलेजन फॉर्मेशन, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पर कोलेजन फॉर्मेशन हो सके। तो आमतौर पे ऐसे थ्रेड्स को स्मूथ थ्रेड्स कहा जाता है। जो लंबे लंबे थ्रेड्स हैं, जो चेहरे को एंटी ग्रेविटी वेक्टर बोलते हैं, हमने वेक्टर क्रिएट करने हैं। आमतौर पे एक साइड पे 2, 3 या 4 थ्रेड्स यूज़ होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना लूज़ है और कितना आपका एंटी एजिंग आप चाहते हैं, उस हिसाब से आपके थ्रेड्स बढ़ सकते हैं। आमतौर पे 2 थ्रेड्स भी डालते हैं हम, 3 भी डालते हैं और 4 भी डालते हैं। तो पर थ्रेड यूजुअली हमारे यहाँ कॉस्ट जो आती है वो 2000 आती है, पर थ्रेड 2000 रुपीज़ कॉस्ट आती है। और जो मोनो थ्रेड है, जो स्मूथ थ्रेड है, उसकी 500 कॉस्ट आती है। और कई बार लोग आईब्रो को रेज करवाने के लिए भी डलवा लेते हैं। यहाँ लिप्स के नीचे, अगर लिप्स के यहाँ पर खड्डा पड़ता है और यहाँ पर निशान पड़ता है, तो वहाँ भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा एंटी एजिंग में फिलर्स का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारा सुपरफिशियल पैड ऑफ फैट है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है और हमारी स्किन नीचे की तरफ दबती जाती है। जैसे आप बच्चे की स्किन देखोगे, ऐसे फूले फूले उनके गाल होते हैं। और जो कोई किसी बूढ़े की देख लो तो उनके गाल पिचक जाते हैं और अंदर से फैट सारा निकल जाता है। सुपरफिशियल फैट भी निकल जाता है और डीप पैड भी निकल जाता है। तो धीरे धीरे वो निकल जाता है। उसको रिप्लेनिश करने के लिए हमें फिलर देने पड़ते हैं। फिलर भी एक तरह का शुगर मॉलिक्यूल ही होते हैं। ये आमतौर पे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, रख दिया आपने। तो इस टाइप का ये फिलर होता है। इसमें प्री फिल्ड सिरिंज होती है, जो हम चेहरे में जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो हम डाल सकते हैं। इस टाइप की सिरिंज है, प्री फिल्ड मिलती है। और इसमें हाइलुरोनिक एसिड यूजुअली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यही वो ग्रीस भी कहते हैं इसको, जो घुटनों में डाला जाता है। यही हाइलुरोनिक एसिड आँख का जब आप लेंस डलवाते हैं तब भी यही डाला जाता है। हाँ, उसकी थिकनेस का फ़र्क होता है सिर्फ। जो घुटने में, नीज़ में आपके जो ग्रीस की जगह पे डाला जाता है वो भी यही होता है। IOL लेंस की टाइप पे वो भी इसी में डाला जाता है। और चेहरे के ऊपर फिलर जो करते हैं वो भी इसी से किया जाता है। तो इसके लिए हाइपोडर्मिक नीडल या एक कैनुला आता है, वो कैनुला से हम यहाँ पर फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जाइगोमेटिक बोन होती है, इसके ऊपर जो हमारा एप्पल ऑफ चीक होता है वो बनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ जो ज़रूरत होती है, फिर नेज़ोलेबियल फोल्ड पे ज़रूरत होती है, फिर कॉर्नर ऑफ माउथ पे यूज़ होती है। और टीयर थ्रू जो डिफेक्ट आ जाता है, आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगते हैं, वहाँ पर ये फिलर यूज़ होने लगता है। तो ये फिलर भी वेरी सेफ़ है। बॉडी में ये बनता है,
नेचुरल तरीके से भी बनता है, हम बाहर से दे दें वो भी बॉडी में धीरे धीरे, बट ये अब्जॉर्ब भी हो जाता है, इसका ये भी नुकसान है। जो पॉलीमिथाइल मेटाक्रिलेट है, जो PMMA है, वो थोड़े से महंगे आते हैं पर वो बॉडी में काफ़ी देर तक स्टे करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो सस्ता होता है बट ये बॉडी में साल या 1.5 साल या हद 2 साल तक स्टे करता है, उसके बाद ये एब्जॉर्ब कर देता है, फिर हमें टचअप करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो तीसरा तरीका है रेडियो फ्रीक्वेंसी या अल्ट्राथेरेपी या हाइफू से, तीनों तरीक़ों से हम चेहरे को अपलिफ्ट कर सकते हैं, फेस लिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा MNRF रेडियो फ्रीक्वेंसी और डर्मा रोलर से भी हम जो वेम्पायर फेशियल करते हैं उससे भी हम चेहरे को लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करने के। और जैसे मैंने आपको बताया, बाकी सबकी कॉस्ट ऐसी है कि जैसे फिलर है वो 12 से 15 हज़ार रुपये पर वायल, जो सिंपल वायल है। और बाकी डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर आप बहुत ही ब्रांडेड कंपनी की लेंगे तो और थोड़ी सी महंगी और हो जाएगी, वो 20,000 25,000 तक चली जाएगी। आमतौर पे क्योंकि ये अच्छा काम कर रहा है तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये हम तकरीबन 12,000 रुपये की एक प्री फिल्ड सिरिंज आती है और जो पेशेंट को लगाई जाती है। और जो दूसरी ट्रीटमेंट है, चाहे वो MNRF हो चाहे वो डर्मा रोलर हो, वो 5,000 to 10,000 रुपीज़ में हो जाती है हाइफू के समेत। अगर हाइफू है वो हो गई, या तीनों में से कोई भी ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो 10,000 के अंदर ही हो जाती है। बट उनमें से एक उनका साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो एक बार में नहीं आपकी स्किन को लिफ्ट करेंगे। ये तो एक ही बार करेंगे तो 5-10 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। उसमें हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और कई सेशन लेने पड़ते हैं। तो ये था एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स के लिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं और क्या लेना चाहिए। तो अगर आपको कोई एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेज़र क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब, पंजाब। और हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 9256693566 और दूसरा नंबर है 8453684636। धन्यवाद।